MCG go back. MCG go. MCG Go back. MCG Go back. MCG Go back. नगर निगम और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे यह लोग कोई और नहीं बल्कि शहर की पॉश कॉलोनी आरडी सिटी के निवासी हैं। करोड़ों रुपए का आशियाना लेने के बाद भी इन लोगों को ना तो पीने का पानी मिल रहा है और ना ही कोई मूलभूत सुविधाएं। यह समस्या कोई 2-4 दिन से नहीं बल्कि करीब 2 साल से बनी हुई है। लोगों का कहना है कि करीब 2 साल पहले नगर निगम ने उनकी इस बिल्डर कॉलोनी को टेक ओवर किया था, जिसके बाद से उन्हें समस्याओं का तोहफा मिलने लगा है। पीने के पानी की समस्या को लेकर वह लगातार नगर निगम अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। लोगों की माने तो नगर निगम अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। लोगों ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पीने के पानी की समस्या का समाधान कराने के नाम पर अधिकारी रोजाना ही टेंडर होने का आश्वासन लोगों को देकर बहका रहे हैं। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि निगम अधिकारी केवल उसी ठेकेदार को वर्क अलॉट करते हैं जो उन्हें कमीशन देते हैं। उन्होंने कहा कि आज निगम अधिकारियों की मनमानी के कारण लोगों को पीने के लिए पानी भी ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। सीवर की सफाई भी अपने निजी खर्च से करानी पड़ रही है। उन्होंने कहा जब तक यह कॉलोनी बिल्डर के अधीन थी तब तक लोगों को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन नगर निगम ने कॉलोनी को टेक ओवर करते ही लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि वह निगम अधिकारियों की मनमानी से परेशान हो चुके हैं। अधिकारियों ने उनकी पॉश सोसाइटी को स्लम बना रखा है। करोड़ों रुपए के फ्लैट में पीने के लिए पानी भी खरीदना पड़ रहा है। निगम अधिकारी धरातल पर कार्य करने की बजाय केवल फाइलों में ही सब कुछ सही होने का दावा कर रहे हैं। सुनवाई ना होने से परेशान होकर लोगों ने निगम कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने साफ कर दिया है अगर उनकी समस्याओं का समाधान जल्द ही न किया गया तो बड़ा आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। अब देखना यह होगा कि नगर निगम अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद कब तक खुल पाती है। बताइए जी। चैताली मंडोत्रा। चैताली जी, महिला है आप, किचन में भी पानी की बहुत समस्या है, आपको कितना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? एक तमाशा बना हुआ है। एक तरफ से हम RWA में हैं, हमें तो 12,000 लोगों के कॉल्स भी आ रहे हैं और साथ में अपना परिवार भी देखना है, अपना बच्चा भी देखना है। 84 आवर्स से देयर वाज नो वाटर। इज इट पॉसिबल कि एक वॉल्व और एक मोटर ठीक कराने के लिए उनको 84 आवर्स लग गए? ये तमाशा चल रहा है MCG का। और सबसे सीरियस बात ये है कि अधिकारी कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। जो भी फोन करके हमसे बाद में 2-3 दिन बाद हमें फोन करके बोल रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था, आप हमें बताते। आप क्या आंख बंद करके बैठे हुए हैं? इनके लोकल बंदे हैं। अब भी आपकी समस्या हल नहीं तो आगे क्या आपकी कार्रवाई क्या रहेगी? सड़क रोकेंगे। अगला हमारा यही होगा कि हम सड़क रोकेंगे, क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। यहाँ पे मेरे ख्याल से बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हो रहा है, बिना पैसा खाए कोई काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे तो लगता है ये टैंकर वालों को एक अच्छा एक वो देने के लिए, बिजनेस देने के लिए ये सारा तमाशा किया जा रहा है। ये नेक्सस है, ये और कुछ नहीं है, ये एक नेक्सस है। MK कोवल। MK जी, कितनी परेशानी हो रही है? बिना पानी के टूटी हुई सड़कें हैं, रेजिडेंट्स बहुत शिकायत कर रहे हैं, सीवर ओवरफ्लो है, कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है कि हमें रोड्स भी ना रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पानी आता है और इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हमेशा होती है। हमारे के सामने कॉलोनी है, उसका कभी पावर, उसकी कभी बिजली जाती नहीं है, लेकिन आरडी सिटी की इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हमेशा होता है। हमारे रोड से हमारी गाड़ियां सब खत्म, उनके शाकर खत्म हो गए, सिटी लाइटें वर्किंग ऑर्डर में नहीं है। ये सारा इनकी देन है हमारी MCG। अंकल जी, अभी तक आप किन किन अधिकारियों से अपनी गुहार लगा चुके हैं समस्या? हर एक जो भी है, जो चीफ इंजीनियर है, MCG कमिश्नर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, सारे जितने भी हैं वो सब के क्या आश्वासन देते हैं? बस यही हो जाएगा। टेंडर उन्होंने दिए, जो उन्होंने रोड्स में थोड़े से टाइलर लगा दे। इट विल टेक 2 years, मोर देन 2 years वो रोड बनाने के लिए, जिस पेस से वो रोड्स बनते हैं हमारे। OP शर्मा। हाँ जी शर्मा जी, बताएं। देखिए 20-25 साल पुरानी कॉलोनी है। लोग इस उम्मीद में रह रहे थे कि भाई ये कभी इसमें सुधार होगा। इसमें बजाय सुधार होने के दिन ब दिन इसका सत्यानाश होता जा रहा है। सड़कें बने बिल्कुल भी नहीं है, उसके अंदर स्ट्रीट लाइट नहीं है, और इस दफा जो पानी की जो समस्या आई है
उसने तो लोगों को झकझोर के रख दिया। 3 दिन तक लोगों को पीने का, नहाने का, धोने का पानी नहीं मिला। और अगर यही हालत रही, समर कैसे गुजरेगा ये हमें पता नहीं है। और ये जितने लोग आते हैं यहाँ के ऑफिशियल, वो यहाँ पर झूठ मूठ रिपोर्टिंग करते हैं। वो जो सच हालात है उसको ट्विस्ट करके वो अपनी फेवर में बतलाते शर्मा हैं। जी, काम क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या समझते हैं, क्या वजह है कि काम नहीं हो पा रहा है? ये तो इनके ऑफिशियल बतलाएंगे ना। ये तो इनके जो ऊपर ऑफिसर हैं, जो कमिश्नर है या उसके जो ऊपर ऑफिसर है, इनको इसलिए बिठाया जाता है कि नीचे काम क्यों नहीं हो रहा। सीएम विंडो पे आपने शिकायत की इसमें? हाँ जी, हाँ जी, सब जगह शिकायत की। हम हर शिकायत को ट्विटर के जरिए चीफ मिनिस्टर के ऑफिस तक पहुंचाते हैं उसको, लेकिन कार्रवाई और नहीं होती। 100 लोग उसको ट्वीट करते हैं, लेकिन कार्रवाई आप खुद भी देखिए आगे, वहां रहने के लिए कंडीशन भी नहीं है अभी। ये हालत हो। सर, एक बार अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं, किस लिए पहुंचे हैं एमसीजी? मेरा नाम परवीन यादव है। मैं आरडी सिटी से आया हूँ। आरडी सिटी RWA का प्रधान हूँ जी। और ये जो 150-200 ये मेरे सारे बाउंसर्स हैं, ये मैं अपने बाउंसर लेके आया हूँ। हमारी समस्या ये है जी, जिस दिन से नगर निगम ने आरडी सिटी को टेक ओवर किया, उस दिन से ही हमारे यहाँ पानी की समस्या हमें गिफ्ट में मिली। हम लोगों ने उम्मीद तो ये की थी कि कुछ हमारे दिन सुधरेंगे, पर जैसे थे उससे भी ज़्यादा खराब कर दिए गए। अब जब भी आप किसी अफसर से बात करोगे तो वो बोलता है कि जी नगर निगम का इसका आरडी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर 25 साल पुराना है, इसलिए यहाँ समस्या आती है। इतने सारे लोग आरडी सिटी से आए हुए हैं, ना तो मेरे ये रिश्तेदार है, ना ही मैं इनको 100-200 रुपए नेताओं की तरह दे के लेके आया हूँ यहाँ पे। आप किसी से भी पूछ सकते हो, हमारी आरडी सिटी में नगर निगम आने से पहले पानी की समस्या बिल्कुल भी नहीं थी। एक दिन के लिए भी पानी की समस्या यहाँ नहीं रही। जैसे ही नगर निगम आया, पानी की समस्या साथ लेके आया। कितने समय से एमसीजी ने इस आरडी सिटी को टेक ओवर? जुलाई में 2 साल हो जाएंगे। हर बार यही हमें आश्वासन मिलता है कि बस आपका टेंडर हो गया है जी, अब आपकी मोटरें बदल देंगे, अब आपका पंप बदल देंगे। 2 साल में तो कुछ हुआ नहीं है। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी ये कहते हैं कि जी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, इसलिए हम काम नहीं कर पाते। पानी के अलावा क्या कुछ समस्या है? पानी के अलावा रोड्स टूटे पड़े हैं, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल खराब हो चुकी है। ऑलमोस्ट 80% स्ट्रीट लाइट यहाँ से नहीं जलती है, काम नहीं करती है। और ब्रेकडाउन हमेशा। सीवर ओवरफ्लो होता है। सीवर ओवरफ्लो की समस्याएं जेई को, एसडीओ को, एक्शन को कर चुके हैं। कभी सीवर ओवरफ्लो की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अभी मेरे ख्याल से B39 लेन के लोगों ने अपने पैसे से सीवर की सफाई कराई है, 25,000 रुपये खर्च करके। उसका भी ये टेंडर लगा के अपने खाते में ले लेंगे और उसका भी कमीशन खा जाएंगे। आप कब से वहाँ रह रहे हो और कितने रुपए का आपने फ्लैट खरीदा था? हमारे यहाँ 2.5 से 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का कीमत है जी, और उनमें रहने वाले लोग आज पानी के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो इतनी पोर सोसाइटी में रहने के बावजूद इतने बेहाल हो रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, इतनी पोर सोसाइटी में रहने के बावजूद हमारी ये हालत है, और उसका जो जिम्मेदार है वो निगम के भ्रष्ट अधिकारी है। नगर निगम कहता है कि करोड़ों रुपए खर्च करते हैं हम हर साल। वो अपने ऊपर खर्च करते हैं जी, वो अपनी पॉकेट में जाता है, वो ग्राउंड पे नहीं लगता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ इसके अलावा, कि अब क्योंकि यहाँ नगर निगम में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, हर आदमी, हर अफसर कमीशन खाने के लिए तैयार है। और हमें भी पता चला है कि भाई कम से कम 15 से 20%, 25% कमीशन इनको लगता है, तब जाके ठेकेदार को ये काम करने की परमिशन देते हैं। तो हम लोगों ने आज तय किया है ऑफिस में यही कि भाई जितना भी टेंडर होगा, मान लीजिए 1 करोड़ का टेंडर है, तो उसका 25% कमीशन हम अपनी पॉकेट से चंदा इकट्ठा करके इनको देने के लिए तैयार है। जो अफसर लेना चाहे हमसे ले ले, मंत्री लेना चाहे, मुख्यमंत्री लेना चाहे, भाई हमारे काम करा दो, हमें वो सस्ता पड़ जाएगा। क्योंकि 500 रुपए का टैंक हम अब 5,000 रुपए में खरीद रहे हैं, 2,500 रुपए में खरीद रहे हैं, 3,000 रुपए में खरीद रहे हैं। तो हमें अब हमारे यहाँ मुझे लगता है तकरीबन जो अब हमारा टेक ओवर हुआ है वो 10 से 15 करोड़ रुपए का एक काम हमारे यहाँ इसमें होगा। तो उनका मोटा मोटी कमीशन 2.5 से 3 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपए होगा। वो हमारे 2,500 घर है, अगर हम 15-15 हजार रुपए भी हर घर से इकट्ठा कर लेंगे तो इनकी कमीशन की राशि हम निकाल पाएंगे। ठीक है। सभी नगर निगम पहुंचे, किस अधिकारी से मिलने पहुंचे? देखेंगे जी, जो मिलेगा उससे मिल लेंगे, क्योंकि अधिकारी ना तो फोन उठाते हैं, ना मैसेज का कोई जवाब देते हैं। आप किसी से भी मिलो, यही बात होती है कि जेई ने बोला है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इतने लोग यहाँ कोई पिकनिक मनाने थोड़ी आए हैं। ठीक है जी, ठीक है।